करके बुलाया गया और फोन करके बुलाने के बाद पता नहीं पहले से ही कोई उसकी निकाह थी, उसको खूब मारे और नंगा करके मारे, बहुत अश्लील हरकत किए और उसके ऊपर पेशाब भी कर दिए। उसके बाद जब थाने पे गया कंप्लेन लिखाने, ऐसे लिख के दे दिया गया। उसके बाद कंप्लेन तक दर्ज नहीं, थाने पे दर्शाया ही नहीं गया कि ऐसा कोई मामला था। अभी तक 3 दिन हो गए। हाँ, 3 दिन हो गए। फिर वो लोग मिले और उसके बाद फिर उसको थप्पड़ चटवाने लगे। फिर तब ये सदमे में आ गया और कहीं को दिखाने लायक काबिल नहीं रहा। फिर ये सोच के त्रासदी है कि एक माँ अपने 17 साल के बेटे को खो चुकी है, और दूसरी त्रासदी यह है कि वह उस सब को लेकर इस थाने से उस थाने और एसपी के ऑफिस तक वह पहुंच रही है। एक कार में लिए अपने बेटे के शव को, जो अब कभी वापस नहीं आ सकता, उसे लेकर के वह दर दर की ठोकरें खा रही है, इस उम्मीद में कि शायद जब तक हमारा बेटा जिंदा था तब तक तो न्याय नहीं मिला, लेकिन अब उसके गुजर जाने के बाद भी शायद मैं अपने बच्चे को न्याय दिला सकूं। और एक माँ इसके लिए हर संभव कोशिश करती है, इस थाने से उस थाने भटकती है, एसपी ऑफिस जाती है, लेकिन वहाँ भी कुछ खास सांत्वना तो छोड़िए, 2 शब्द भी नहीं भरोस के दिए जाते हैं कि आपको न्याय मिलेगा। यदि आज शायद वह जिंदा होता तो यह माँ को यह दिन नहीं देखना पड़ता, वह दर दर की ठोकरें नहीं खाती। तो अब बात करते हैं कि आखिर यह घटना क्या है। तो दोस्तों, घटना है यूपी के बस्ती जिले की। 20 दिसंबर की रात एक 17 साल का नवयुवक को अपने दोस्त का कॉल आता है, उसे एक लड़की दोस्त का। उसका बर्थडे पार्टी होता है, उसमें वो उसे इनवाइट करती है। चूँकि लड़का एक बस्ती का रहने वाला था, थोड़ा यूँ कहिए कि गरीब घर का था लड़का, और लड़की की क्या हैसियत थी उसका तो फ़िलहाल यह नहीं आया है जानकारी में कि वह एक अच्छे घराने की थी या नॉर्मल फैमिली की थी। लेकिन इस लड़के को 20 दिसंबर की रात फ़ोन करके बुलाया जाता है बर्थडे पार्टी पर। वह लड़का वहां पहुंचता भी है, पूरे परिवार नशे में, और इसी दौरान उस लड़के से कुछ नोकझोंक हो जाती है। बात इतना आगे बढ़ जाता है कि उसके घर वाले जो होते हैं वो लड़के के साथ मारपीट करने पर उतर जाते हैं। मारपीट तो करते ही हैं, उस लड़के को के साथ बहुत ही ज़्यादा घिनौना काम किया जाता है। उस लड़के को केवल मारा ही नहीं, पीटा ही नहीं जाता है, उसे निर्वस्त्र करके तब उसे पीटा जाता है, उसे बहुत सारे दर्द दिए जाते हैं। और जब इतने से भी मन नहीं भरता है तो उनके शरीर पर वो लोग पेशाब तक कर देते हैं। और मारपीट और पेशाब को छोड़िए, वह इतने गंदे हरकत पर आ जाते हैं कि वह इनकी वीडियो भी बना लेते हैं और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हैं। और इस चीज़ से आहत होकर के वह युवक इस चीज़ को टॉलरेट नहीं कर सका, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं थी कि वह इस चीज़ को बर्दाश्त कर सकता था। वह घर आते ही अपने माता पिता को सारी बातें बताता है, और अगले दिन जब वह लड़का उसके घर वाले से, अपने दोस्त के घर वाले से, उस लड़की के घर वाले से रिक्वेस्ट करता है कि इस वीडियो को डिलीट कर दीजिए, तो बदले में उसे बुलाया जाता है और फिर उसे थूक भी चटवाया जाता है कि यदि तुम थूक नीचे रख करके उसे चाटोगे, गंदगी सहित अपने मुंह में डाल लोगे, तब तुम्हारा यह वीडियो हम डिलीट कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी ये लोग उसके वीडियोस को डिलीट नहीं करते हैं, बल्कि उसका भी वीडियो बना लेते हैं। और अब युवक और ज़्यादा आहत हो जाता है, और ज़्यादा परेशान हो जाता है, और फिर लड़का उसी दिन सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। और इत्तेफाक की बात यह है कि अभी तक उन लोगों को कोई सज़ा नहीं मिली है। अब माँ अपने बेटे के गुजर जाने के बाद उस सब को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रही है, भटक रही है, लेकिन पुलिस उसे बोल रही है कि तुम्हारे ही बेटे का गलती होगा। यह गलती उस बच्चे का भी नहीं है, माँ का ही नहीं है, गलती हमारे सिस्टम का है कि हमारा सिस्टम ही ऐसा है कि कोई घटना घट जाने के बाद भी पुलिस वहाँ पहुँचना तो दूर की बात है, यदि जिसके साथ वह घटना होता है यदि वह एक लोअर फैमिली का है तो उसकी बातों को सुना तक नहीं जाता है, केस तक नहीं रजिस्टर किया जाता है।
यह है हमारे देश के सिस्टम की हकीकत। और यही हुआ है उस लड़के के साथ भी, कि उसके गुजर जाने के बाद भी उसकी माँ जब सबको लेकर के भटक रही है तो कोई केस तक नहीं लिख रहा था। और बाद में जब घटना बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है, एसपी ऑफिस में लेकर के जाती है ये लोग थाने में, एसपी के पास, तब जा कर के यह मामला हाईलाइट होता है और फिर जा कर के एक तहरीर लिखी जाती है और अब जा कर के उस लड़के लोग को अरेस्ट किया गया है। 5 लोगों ने मिल कर के यह घटना को अंजाम दिया था, जिसमें कि 3 को अभी तक अरेस्ट किया जा चुका है और 2 का अभी भी अरेस्ट होना बाकी है। लेकिन यह दर्शाता है कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। हमारे समाज में अभी भी लोग दोस्ती को किस नज़र से देखते हैं। हर कोई ऐसे नहीं देखते हैं, हर कोई का यह नज़रिया नहीं होता, लेकिन कुछ के चलते पूरा समाज बदनाम होता है कि आप उसके शरीर पर, मुंह पर पेशाब करते। यह कितनी ही ज़्यादा अश्लील घटना है। इस तरह की घटनाएं में पुलिस को तुरंत सतर्कता बरतनी चाहिए, तुरंत तहरीर लिखनी चाहिए, तुरंत उसे पकड़ना चाहिए। तो बजाय इसके वह उसके बेटे के गुजर जाने के बाद भी उसी को दोष दे रहे हैं कि तुम्हारे ही बेटे का कोई गलती होगा। तारीख पर तारीख बदलती रहती है, लेकिन एक चीज़ जो नहीं बदलती है वह है उस माँ के साथ जो परिस्थिति है वह, कि माँ काफ़ी ज़्यादा रोती है, बिलखती है, लेकिन इसके बाद भी उन पुलिस वालों का दिल नहीं पसीजता है, नहीं पिघलता है कि इस माँ को न्याय दिलाए। तो खैर, इस तरह की घटनाएं पर रोक लगनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को भी थोड़ा सख्त होना चाहिए कि ऐसी इस तरह की घटनाएं ना हो। इस तरह की घटनाएं में तुरंत लोगों को अरेस्ट किया जाए, उसे पकड़ा जाए, ताकि हमारे समाज को एक अच्छा मैसेज जाए और इस तरह की हरकत करने से वह लोग बाज आए, कि इस तरह की अश्लील हरकतें ना करे, कि वह किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर या शरीर पर पेशाब करे। इस तरह की जो शर्मसार कर देने वाली घटनाएं आती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा आहत करती है। तो यह घटना थी दोस्तों यूपी के बस्ती ज़िले की। यदि आप लोग को इस घटना के बारे में थोड़ी भी लगता है कि यह बहुत ज़्यादा बुरा किया गया इनके साथ, तो एटलीस्ट आप लोग कमेंट में बताइए। हमारे वीडियोस को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। थैंक यू दोस्तों। मुकदमा पंजीकृत किया गया है, वैधानिक धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ है। वांछित अभियुक्तों में 3 अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। दोनों एक ही बिरादरी के हैं। लाश को वर्तमान समय में मर्चरी में रखा गया है।